वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुँचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। तब राजा जनक ने चौंक कर दशरथ जी को थाम लिया और बोले, महाराज, आप मुझसे बड़े हैं और तो और आप वर पक्ष वाले हैं, यह उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज, आप दाता हो, कन्या दान कर रहे हो, मैं याचक हूँ, आपके द्वार कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में बड़ा कौन है। यह सुनकर राजा जनक की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। राजा जनक मन ही मन सोचने लगे कि भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में होती हैं बेटियां। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। राजा जनक माता सीता के पिता थे। उन्होंने माता सीता का पालन पोषण कर उनका श्री राम के साथ विवाह किया था। राजा जनक निमि के पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम सिरध्वज था। राजा जनक के अनुज कुशध्वज थे। त्रेता युग में राजा जनक को आध्यात्म तथा तत्व ज्ञान के विद्वान के रूप में भी जाना जाता था। राजा जनक के पूर्वज निमि या विदेह के वंश का कुल नाम मानते हैं। यह सूर्य वंश और इक्ष्वाकि के पुत्र निमि से निकली एक शाखा है। विदेह वंश के द्वितीय पुरुष मिथि जनक ने मिथिला नगर की स्थापना की थी। वंश आगे बढ़ता गया और राजा निमि का जन्म हुआ। निमि ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें ऋषि वशिष्ठ को उन्होंने पुरोहित के रूप में आमंत्रित किया था। लेकिन महर्षि वशिष्ठ उस समय स्वर्ग में इंद्र के यहाँ यज्ञ करवा रहे थे, इसलिए वे नहीं आए। तब राजा निमि ने ऋषि गौतम और अन्य ऋषियों की सहायता से यज्ञ शुरू किया। जब ऋषि वशिष्ठ को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने निमि को श्राप दे दिया। तब राजा निमि ने भी महर्षि वशिष्ठ को श्राप दिया। इसके बाद दोनों जलकर भस्म हो गए। तब कुछ ऋषियों ने दिव्य शक्ति से यज्ञ समाप्ति कर निमि के शरीर को सुरक्षित रखा। चूंकि राजा निमि की कोई संतान नहीं थी, तब ऋषियों ने उनके शरीर का मंथन किया और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म शरीर को मथने से हुआ, इसलिए इस पुत्र को मिथि कहा गया। और मृत देह से उत्पन्न होने के कारण जनक, विदेह वंश होने के कारण वैदेह और मंथन के कारण मिथिल। इस तरह इसी नाम पर मिथिला नगरी बसाई गई। बाद में कुछ वर्षों बाद सिरध्वज जनक ने जब सोने की सीत से मिट्टी जोती तो उन्हें दिव्य संदूक में सीता मिली। इस तरह राजा जनक की पुत्री सीता कहलाई। जब राजा जनक ने योग बल से अपने शरीर का त्याग किया, तब एक सुंदर सजा हुआ विमान आया और राजा जनक दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले गए। वह विमान महाराज जनक को समनीपुरी के निकटवर्ती भाग से ले जा रहा था। ज्यों ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा, त्यों ही बड़े ऊंचे स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकली हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। पूर्णात्मा राजन, आप यहाँ से जाइए नहीं। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। धार्मिक और दयालु राजा जनक ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर
दया के वश निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो मैं यही रहूंगा। मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। राजा जनक वहीं ठहर गए। तब यमराज ने उनसे कहा, महाराज, यह स्थान तो इष्ट हत्यारे पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पति परायणा पति का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, दंभी, द्वेष और उपहास करके मन, वाणी, शरीरों कभी भगवान का स्मरण न करने वाले जीव यहाँ आते हैं और उन्हें नरकों में डालकर मैं भयंकर यातना दिया करता हूँ। आप तो पुण्यात्मा हो, आप यहाँ से अपने प्राप्य दिव्य लोक में जाइए। तब राजा जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन्हें सुख पहुँचा रही है, तब मैं कैसे जाऊं? आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें, तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग में चला जाऊंगा। यमराज ने कहा, यह कैसे मुक्त हो सकते हैं? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने पर विश्वास करने वाली मित्र पत्नी पर बलात्कार किया था, इसलिए इसको मैंने लोह संकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। अब इसे पहले सुअर की और फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी और वहाँ यह नपुंसक होगा, और यह दूसरा बलपूर्वक अभिचार में प्रवृत्त था। 100 वर्षों तक रहकर नरक में पीड़ा भोगेगा, और इस तीसरे ने पराया धन चुराकर भोगा था, इसलिए इसके दोनों हाथ काटकर इसी पुष्य सोनी नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार ये सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। आप यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो। एक दिन प्रातः काल शुद्ध मन से आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अकस्मात राम नाम का उच्चारण किया था। बस वही पुण्य इन्हें दे दीजिए, उससे इनका उद्धार हो जाएगा। राजा जनक ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य दे दिया और इसके प्रभाव से वे सारे प्राणी नरक यंत्रणा से तत्काल छूट गए तथा दया के समुद्र महाराज जनक का गुणगान गाते हुए दिव्य लोक को चले गए। तब राजा जनक ने धर्मराज से पूछा कि हे धर्मराज, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया था? इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, आपका जीवन तो पुण्यों से भरा है, परंतु एक दिन आपने एक छोटा सा पाप किया था। आपने एक चरती हुई गौ माता को रोक दिया था। उसी पाप के कारण आपको नरक का दरवाजा देखना पड़ा। यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि केवल चरती हुई गाय को जनक जी ने रोका तो उन्हें इसका फल नरक का दरवाजा मिला। इसके विपरीत जो गौ माताओं की सेवा अपने द्वारा उन्हें भोजन चारा खिलाते हैं उन्हें कितना पुण्य मिलता होगा। ऐसे कितने ही गौ भक्त सज्जन हैं जो नियमित निरंतर कई वर्षों से गौ माताओं की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके पुण्यों का तो बखान भी नहीं किया जा सकता। धर्मराज ने कहा कि अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए और इस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया। आप यदि इस मार्ग से न आते तो इन बेचारों का नरक से कैसे उद्धार होता। आप जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दयाधाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। भगवान कृपा सागर है। पाप का फल भुगताने के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही
इस संयमनी के मार्ग से उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया। तदंतर राजा जनक धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को चले गए।